साथियों नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय भीम, जय भारत, सलाम वालेकुम। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी अभी कुछ दिन पहले बाबा साहब की जयंती मनाई गई पूरे देश में, नहीं पूरी दुनिया में। जगह जगह से उनकी तस्वीरें आईं और यहां तक भी पता लगा कि पूरी दुनिया में बड़े धूमधाम से इस जयंती के अवसर पर लाखों की संख्या में समारोह हुए। 192 देश इस जयंती के उत्सव में समा गए और लोगों ने अपने अपने तरीके से वो जयंतियां निकाली। उस टाइम पे लोगों ने झांकियां भी निकाली और बाबा साहब को नमन करते हुए समाज में संदेश भी दिया। और ऐसे ही संदेश इस समाज को, इस देश को नई दिशा देने के लिए सार्थक साबित हो सकते हैं। वरना रात दिन देश के अंदर अनेक कथा पुराणों का विमोचन किया जाता है जो कि इस देश की रीढ़ को तोड़ने का ही काम करते हैं, बल्कि वो इस देश को गुमराह करने का भी काम करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वो शख्सियत थे जिन्होंने अपने द्वारा रचित संविधान के अंदर किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं रखा। और इसी संविधान की बदौलत आज देश के अंदर चाहे कोई स्त्री है, पुरुष है, या गोरा है, काला है, अनपढ़ है, पढ़ा लिखा है, या किसी ऊंची कुर्सी पर बैठा है, या कोई बेरोजगार है, सभी एक जैसा समान जीवन जी रहे हैं और उन्हें यह अधिकार मिला है तो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब के संविधान की बदौलत मिला है। वरना लाखों की संख्या में लोग इन धार्मिक पुराणों के द्वारा फैलाए गए कट्टरता और भेदभाव के कारण बलि चढ़ा दिए गए और उस समय उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। लेकिन अगर किसी के साथ में कोई अत्याचार होता है, वो जाके पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखाता है। पुलिस थाने के अंदर बैठे हुए चाहे कितना भी दबंग क्यों न है, उसको भी उस जो पीड़ित है उसकी आवाज सुनने का जो कर्तव्य सौंपा गया उसे निभाने की ड्यूटी उसकी बनती है। वो लिखना पड़ता है उसको, और साथ साथ चाहे कोई कितना भी हैसियत वाला है उसको उसके किए कर्म के अनुसार सजा देने का प्रावधान हमारे न्यायालयों के द्वारा किया जाता है। और यह सब सिर्फ और सिर्फ संविधान की बदौलत ही हो पाता है। आइए देखते हैं कि देश के लोगों ने किस किस तरीके से बाबा साहब को नमन किया। इस उपलक्ष्य में, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में किस तरीके से उन्हें नमन भी किया और किस तरीके से अपने भावों का समाज के अंदर समावेश किया। आइए देखते हैं इन वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले आप लोगों के सामने है दक्षिण भारत से आई एक झांकी की रिपोर्ट। देखिए किस तरीके से झूमते गाते हुए भारत वर्ष के निवासी बाबा साहब की प्रतिमा के साथ झांकियां निकाल रहे हैं। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। बाजे नगाड़ों की गूंज के साथ थिरकते हुए लोग काफ़ी हर्षोल्लास करती हुई तस्वीरें आपके सामने से गुजर रही है। चला
किस तरीके से इन लोगों ने अपने बैलों बैलगाड़ियों को सजा रखा है। नए नए वस्त्र पहन करके लोग इस त्यौहार को एक बड़े पर्व के रूप में मनाते हैं दक्षिण भारत के अंदर। आप सभी इन लोगों से सीखें कि महामानव डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर इस देश के मसीहा थे, ये समझने की बात। और ये तस्वीरें हरियाणा का एक सांस्कृतिक प्रोग्राम दर्शाती हुई बच्चियां बाबा साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आप लोगों के सामने। इस सांस्कृतिक प्रोग्राम के अंदर बच्चियों ने अपने मन के भाव एक गीत के माध्यम से आप लोगों के सामने रखे हैं। ये वीडियो USA से आया है। यहाँ पर जो हमारे भारतीय मूल निवासी भाई हैं, सिख समुदाय के लोग, वो लोग किस तरीके से बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, बाबा साहब को किस तरीके से इस उपलक्ष्य में श्रद्धा के सुमन अर्पित कर रहे हैं, किस तरीके से वो बाबा साहब की आवाज़ को अमेरिका के अंदर बुलंद कर रहे हैं, ये सारी बातें आप लोगों के सामने रखते हुए ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਖੌਤੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਮਨੂਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਟਕਵਾਂਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਾਲਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੂਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ जो सिखा का कतलेआम किया गया, मुसलमानों का कतलेआम किया गया, ईसाइयों का कतलेआम किया गया, शूदरां का जिन्होंने ये शूदर कहते हैं वो साडे भरा ने, टचेबल शूदर ने, ये जिहड़े दलित ने, ये जो बाबा साहब की फिलोसफी से चलते हैं, जो उन्होंने 50,000 के करीब जेलों च डकिया गया। साडे सिखां नूं इन्हां ने पिछले 84 तो जेलों च डकिया, डबल कैदां कट चुके ने। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਾਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਟੱਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਲਮ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੂਵਾਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਨੰਗਾ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੱਤਰਾ ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਡੌਂਦ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ 23 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਨਾਲ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ। और ये तस्वीरें बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में आगरा से। दुनिया के अन्याय से भीम दीवाने लड़ता चल, चल दीवाने चलता चल, चलता चल तू चलता चल। दुनिया के अन्याय से भीम दीवाने लड़ता चल। नागवंश का नायक है तू, द्रविड़ों का सरदार है, मौर्य वंश का है जुनून, तू भारत का रखवार है। तेरी भुजा में बसा हुआ है, तेरी भुजा में बसा हुआ है चंद्रगुप्त का बाहुबल। चल दीवाने चलता
चल, चलता चल तू चलता चल, चल दीवाने चलता चल, चलता चल तू चलता चल। दुनिया के अन्याय से भीम दीवाने लड़ता चल। और ये तस्वीरें हरियाणा के पलवल ज़िले से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में एक महा बाइक रैली निकालते हुए बाबा साहब के दीवाने युवा। जय भीम प्रणाली जी। अगली ये झांकी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हरियाणा के सिरसा जिले से आपके सामने। यहाँ पे लोगों ने शहर के बीच से होकर के एक झांकी का आयोजन किया, लोगों को बाबा साहब की शिक्षाओं के प्रति प्रेरित किया। चारों तरफ बाबा साहब के नाम की जय जयकार करते हुए भारत के महान सपूत, महामानव, बोधिसत्व, संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायी, क्योंकि भारतवर्ष समतावादी लोगों के दिलों में ही बसता है, ये संदेश देते हुए भारतवर्ष के सच्चे नागरिक ते कष्ट ने का चले, बोले मन्नू बादते हले, तिखे तीर जिगरते चले, बाबर हथ सी जाबर गए, लेके बाबा साहब ने दिते, लेके भीमराव ने दिते, लेके भीमराव ने दिते, सानू हक बराबर दे। हो चिट्टे बड़े मुकदमे पारे, करके केस विरोधी हारे, हो चिट्टे बड़े मुकदमे पारे, करके केस विरोधी हारे, बिजी बिल्ली बन गए सारे, अगे शेर बहादुर गए, लेके बाबा साहब ने दिते, लेके भीमराव ने दिते, लेके भीमराव ने दिते, सानू हक बराबर दे। तो साथियों, देखा आप लोगों ने कि किस तरीके से भारत के लोगों ने संपूर्ण भारतवर्ष से ही नहीं बल्कि विश्व भर में फैले हुए तमाम भारतीय मूल के लोगों ने अपनी कृतज्ञता भारत के उस मसीहा के प्रति दर्शाई जिसने संविधान के रूप में देश की तकदीर लिखी और देश के अंदर एक ऐसे समतावादी युग की शुरुआत की जिसका पहले कभी किसी ने सपने में भी विचार नहीं किया होगा। इस देश के वंचित, दबे कुचले किसान, मजदूर, महिलाएं, छोटे बड़े, अनपढ़ सभी के लिए उन्होंने अपनी लेखनी से एक ऐसा संविधान तैयार करके दिया जिसमें ना किसी के
प्रति धर्म के आधार पर कोई भेदभाव हो सकता था, न जाति के आधार पर, न लिंग के आधार पर और न ही बड़े छोटे के आधार पर। सभी को वोट का अधिकार समान रूप से दिया, जबकि उनका विरोध करने के लिए उस समय संसद के अंदर या संविधान सभा के अंदर अनेक लोग मौजूद थे, और लेकिन ऐसा उनको करने की हिम्मत नहीं हो पाई, क्योंकि सबसे बड़े बुद्धि के अवतार के रूप में इन्होंने इस धरती पर जन्म लिया। अनेक देशों से अनेक तरह की डिग्रियां, कहा जाता है कि इनके पास 32 डिग्रियां थी और 11 भाषाओं का इन्हें ज्ञान था। तो उनकी बुद्धि के सामने उन ओछी बुद्धि के लोगों की एक न चली, और एक ऐसे संविधान का निर्माण बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बदौलत हो पाया, जिसने सबको एक ही प्लेटफॉर्म पर ला करके खड़ा कर दिया, समतावादी समाज के रूप में। आज भारतवर्ष जिस खुली हवा में सांस ले रहा है, सभी तरह के अधिकार सभी लोगों को समान रूप से जो मिले हैं, उसमें बाबा साहब की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि यदि आप सच्चे दिल से भारतवर्ष को सम्मान करते हैं, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ये चैनल आप लोगों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन सके जहां से भारतवर्ष के प्रति आप लोगों के अंदर भावना का संचार किया जा सके। तो साथियों, हमारी इस वीडियो में इतना ही, और अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय भीम, जय जोहार।